योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1 घंटे 38 मिनट तक विधानसभा में बजट पढ़ा। यह बजट 6,90,242.43 करोड़ रुपए का है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे का बजट आम चुनाव 2024 से करीब 14 महीने पहले आया है। ऐसे में ये बजट काफ़ी मायने रखता है। लेकिन 46 पेज के बजट में 6 योजनाएं भी नई नहीं हैं, बस 3 से 4 नई योजनाएं हैं। हाँ, पुराने प्रोजेक्ट और योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था नए सिरे से की गई है। आइए इसे जानते हैं और सरल भाषा में, और इसके लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने लाते हैं हर दिन की तरह कुछ नई खबरें जो आप ही के शहर और आप ही के मोहल्ले से होती हैं। इसलिए चैनल को लाइक करें। साथियों, बजट में रोजगार के लिए किसी नई वैकेंसी का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन रोजगार का शब्द करीब 25 बार इस्तेमाल हुआ है। युवा और युवाओं शब्द का इस्तेमाल 12 बार हुआ है। मतलब साफ है कि सरकार के फोकस में यूथ है। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में छुट्टे मवेशियों के से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। इसे लेकर बजट में 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आइए कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर बात करते हैं कि बजट में क्या खास रहा है। बेरोजगार दर घटने की बात सबसे पहले, लेकिन रोजगार को लेकर चुनिंदा बातें ही। बजट में वित्त मंत्री ने बेरोजगारी दर घटाकर 4.2% होने की बात सबसे पहले की, लेकिन डायरेक्ट वैकेंसी निकालने की एक भी बात नहीं की। हाँ, अलग अलग फील्ड में रोजगार मिलने की बातें कई बार की। इसके साथ 5 साल 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास मिशन के तहत पिछले सालों में 4.88 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन नई नौकरियां कितने युवाओं को मिलेगी इसका जिक्र नहीं किया गया है। इनक्यूबेट को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए के सीड फंड की व्यवस्था की गई। आईटी और स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ग्रीन कल्चर एक्टिवेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए। युवा वकीलों को पढ़ाई लिखाई के लिए कुल 15 करोड़ रुपए दिया गया है। आइए बात करते हैं महिलाओं के लिए नया तोहफा एक भी नहीं, बस पुरानी स्कीमें जारी रहेंगी। इस चीज़ों को फिर से एक बार ध्यान में लाते हैं। बजट में महिलाओं के लिए किसी नई स्कीम की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन उनकी पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें लड़कियों को 15,000 रुपए मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा फोकस। पूर्वांचल बुंदेलखंड के लिए अलग से पैसा पैकेज। पूरे बजट में सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही है। करीब सभी पुराने प्रोजेक्ट्स में बजट बढ़ाया है। गोरखपुर, वाराणसी जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार दिया जाएगा। कानपुर मेट्रो का भी विस्तार होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 जगहों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाया जाएगा। राज्य के 2 पिछड़े इलाकों पूर्वांचल और बुंदेलखंड में विशेष योजनाओं के लिए अलग से बजट जारी किया गया है, जिसमें पूर्वांचल के लिए 525 करोड़ और बुंदेलखंड के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था का बखान, लेकिन नहीं कोई नया ऐलान। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत शेर व शायरी से की और इस शायर की पहली लाइन थी, सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जागी है। लेकिन बजट में कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अखिलेश यादव सरकार के आखिरी साल 2016 से 2022 में कानून व्यवस्था के हालात की तुलना जरूर की गई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम के रेशियो में कमी का भी जिक्र है।
पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुलिस कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपए दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की चिंता बरकरार, मोदी के विजन को विस्तार। बजट में चिकित्सा और व्यवस्था से जुड़ी ज़्यादातर योजनाएं प्रस्तावित है। बस मेडिकल कॉलेज बनाने का जिक्र है। योगी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का नया नाम एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज रखा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। उन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इसका वादा भी किया था। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था मिशन के कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपए मिला। एमएसएमई मॉल में सामान बेचेंगे छोटे व्यापारी। नई एमएसएमई नीति के तहत एमएसएमई इकाइयों को पहली बार में 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी उत्पादन उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था दी गई है। प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के व्यापार के लिए यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। ओडीओपी के लिए मॉल की घोषणा केंद्र सरकार के आम बजट में भी किया गया है। पेयजल हर घर साफ जल पहुंचाने के वादे पर कायम। बजट में 2023 से 2024 में जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 188 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपए है। एयरपोर्ट से राज्य की बर्डिंग जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। सरकार एयरपोर्ट के जरिए लगातार यूपी की ब्रांडिंग पर कार्य कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एयरपोर्ट का जिक्र हुआ है। इस बजट में भी एयरपोर्ट का जिक्र किया गया। हालांकि इसमें नई घोषणा कोई नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में राज्य में 5 इंटरनेशनल और 16 घरेलू एयरपोर्ट होंगे। जेवर एयरपोर्ट में 2 रनवे की 5 रनवे बनाए जाएंगे। अब तक 4 एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ 6 एयरपोर्ट अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र का निर्माण कार्य जारी है। बिजली निजी नकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अब 100% छूट। 2017 के यूपी चुनाव में बिजली सबसे बड़ा मुद्दा था। आज भी ये मुद्दा यूपी में कायम है। इस बजट में भी सरकार ने बिजली के रोस्टर की बात सदन के पटल पर रखी। बताया कि वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घंटे और गांवों को 18 से 20 घंटे बिजली देने का रोस्टर है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022 से 2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाती थी, जिसमें 2023 से 2024 में बढ़कर 100% कर दिया गया है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे स्वतंत्र भारत लाइव, खबरें देश हित में, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है और सीरियस। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1800 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।